भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई झारखंड के नाम से कोई नया दल हो। जब तक झारखंड विकास मोर्चा, जिसके बाबूलाल मरांडी नेता थे, वो था, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट का ठीक ठाक बंटवारा कर लिया करता था। हर विधानसभा में 9, 5, 6 विधायक आ जाया करते थे। जब सरकार बनाने की बारी होती थी तो बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड विकास मोर्चा के नेता हुआ करते थे, उनके विधायक चुपचाप से भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते थे और सरकार बन जाया करती थी भारतीय जनता पार्टी के। झारखंड के नाम से वहां के आदिवासी वोटरों के अंदर एक अलग सी स्थिति है, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा ने खुद को मर्ज कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। बाबूलाल मरांडी अभी फिलहाल वहां पे विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो उनके मिलने के साथ ही, पूरी तरह से मर्ज होने के बाद ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अकेला झारखंड की जमीन में झारखंड नाम वाली मौजूद पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति रही। यही वजह रही कि आसानी से उसने 34 सीटें जीत चली गई। विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अगर झारखंड विकास मोर्चा मैदान में होती तो ऐसा स्थिति नहीं बन सकती थी। हर कोई मानते हैं, झारखंड की राजनीति को समझने वाले लोग मानते हैं कि वहां पे एकमात्र झारखंड के नाम से पार्टी का होना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का होना बेहद फायदा पहुंचा रहा है। इसी ढंग से कांग्रेस पार्टी के नाम से भी बड़ी वहां उम्मीद है। एक फ्रैक्शन है जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी के पास जिस ढंग से बड़ी आसानी से मुस्लिम वोटों का एक बड़ा चंक आ जाया करता है, 27% के आसपास झारखंड मुस्लिम वोटर की बात कही जाती है, उसमें से कांग्रेस पार्टी के साथ वोट आ जाना और उसका मिलन हो जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, झारखंड नामधारी, तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन साफ साफ बनता है। 16 विधायक ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की जीत के चले नहीं आया। तो वहां झारखंड में इस बात की पूरी संभावना है कि झारखंड के नाम से कोई एक नया दल बने और साथ ही साथ कांग्रेस के विखंडन से, जैसे बात हो रही थी पिछली बार तोड़ने की, बिरसा कांग्रेस बनाने की बात हो रही थी, बिरसा झारखंड कांग्रेस, इस ढंग से झारखंड के जो अगर कांग्रेस पार्टी टूटती है तो वहां कोई कांग्रेस के नाम से एक नया दल बन जाएगा जो आने वाले चुनाव में यह तय करेगा कि एक मुश्त कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट जो मिलता है, मुस्लिमों का वोट मिलता है, उसमें बंटवारा हो जाए। ठीक उसी अंदाज में जैसे जो काम टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में किया, कांग्रेस पार्टी से राजनीति का पूरा फलसफा ही छीन लिया, लगभग भुला दिया कांग्रेस पार्टी के लिए, मुश्किल में डाल दिया। उसी ढंग से झारखंड में भी जरूरत है जो मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के नाम से किसी दल की, इसी ढंग से आदिवासियों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकल्प के तौर पे एक झारखंड नाम से एक पार्टी की जरूरत है। ये वहां के रणनीतिकार महसूस करते हैं। इसका नहीं होना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे बड़ा पार्टी बना देता है। कांग्रेस पार्टी के नाम पे कोई नया दल का नहीं होना ही कांग्रेस पार्टी के पास एक पूरे इकट्ठे तरीके से मुस्लिम वोट का आना तय कर देता है। तो दो विकल्प है, हो सकता है आने वाला चुनाव में जो 2029-30 के आसपास होने वाला है विधानसभा का, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लोग साथ साथ होता है, तो उसमें आप देखेंगे झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा में बंटवारे के लिए झारखंड के नाम से एक नया दल मैदान में होगा जो झारखंड विकास मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी मर्ज हो जाने के बाद से खत्म हो गया है। इसी ढंग से कांग्रेस के नाम से भी कोई नई पार्टी वहां खड़ी हुई मिलेगी।